Hello students, welcome to the channel Study with Giri Sisters. Today we are going to start from the question number 17 of chapter 8. Then let's begin. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है कि पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और उसके ऊपर प्लास्टर्स का कवर लगा हुआ है. जो कवर है प्लास्टर का, उसका जो थिकनेस है, उसकी थिकनेस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर. ओके, और साथ में हमें क्या पता है, हमें इस जो पिलर्स दिए हुए हैं उसका हमें डायमीटर पता है, तो वहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है. इसका जो हाइट है वो भी हमें पता है, ये भी गिवन है. तो बस इन सब की हेल्प से हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के बाद बन जाएगा. सबसे पहले हमें ये देखना है कि वॉल्यूम हमें किसका निकालना है. एक्चुअली जब वो कवरिंग करता है ना, पिलर का जो कवर हुआ है, तो उसका जो थिकनेस बढ़ गया है, तो उसके रेडियस में भी चेंजेस आ गया है. एक्चुअली इस तरीके से हो गया है कि अंदर में एक अलग पिलर बन गया है और बाहर में एक मोटाई का अलग, ठीक है, कवर लगने के बाद. तो रेडियस भी हमारे यहाँ पे 2 मिलेंगे, क्योंकि अगर हम पुराने वाले रेडियस में जो थिकनेस को ऐड करेंगे तो हमें बड़ा सा एक रेडियस मिलेगा. उस रेडियस की हेल्प से हम एक बार तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, साथ में ही उस वॉल्यूम को हम ऐड कर लेंगे. तो हमें लास्ट में फाइंड क्या करना था, प्रति खंभा 3 मीटर लंबा हो तो कितने मसाला लगेगा हमें निकालना है, ठीक है. तो उस जो पिलर्स है उसका हमें वॉल्यूम नहीं निकालना है. एक्चुअली में पिलर के ऊपर में जो कवर लगाया गया है ना, जो प्लास्टर लगाया गया, उस प्लास्टर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो हमें क्या करना होगा, बड़े वाले वॉल्यूम में से, आपको मैं फिर से फिगर बना के दिखा रही हूँ. इस तरीके का जो पिलर है, तो ये है हमारा क्या, सर्कल में एक और अंदर में सर्कल है, ठीक है. तो ये है छोटा रेडियस और ये जो है वो बड़ा रेडियस है, ठीक है. अब इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले रेडियस को माइनस कर देंगे, तो अंदर का जो पोर्शन है, क्योंकि जो प्लास्टर है उसका हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है. तो हमें इस अंदर वाले जो प्लास्टर है इसका ही हमें चाहिए, ठीक है. तो बस इसी प्लास्टर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि भीतरी वाले में से वॉल्यूम में से बाहरी वॉल्यूम में से भीतरी वॉल्यूम को हमें माइनस करना होगा. तो हमें जो ओनली प्लास्टर का जो वॉल्यूम है वो हमें यहाँ से फाइंड मिल जाएगा, ठीक है. तो चलो अब बनाते हैं. ओके, हियर इट इज गिवन द हाइट ऑफ ईच पिलर इज इक्वल टू 3 मीटर. 3 मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना क्यूबिक डेसीमीटर हमें वॉल्यूम लगेगा, ये हमें पूछ रहा है. तो हमें क्या करना होगा, जब भी क्यूबिक डेसीमीटर की बात आती है सबको डेसीमीटर में चेंज करना होगा. तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देने पे 30 डेसीमीटर. अब ये मीटर से डेसीमीटर में चेंज हो गया. ओके, नाउ द diameter of pillar is also given. Pillar equals 17.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ इट इज़ इन सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर से भी हमें डेसीमीटर में चेंज करना होगा. सेंटीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है. तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1.75 डेसीमीटर, ठीक है. तो ये भी डेसीमीटर में चेंज हो गया डायमीटर. अब हमें एक्चुअली डायमीटर तो नहीं चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए. देन रेडियस निकाल लेते हैं. रेडियस ऑफ पिलर, इसे मैं स्मॉल r से डिनोट करूँगी, ठीक है. तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ 1.75 डिवाइडेड 2, इसका हाफ कर देते हैं तो आपका 0.875 डेसीमीटर आएगा, ठीक है. तो दिस इज द रेडियस ऑफ द पिलर. ना अब जो पिलर के ऊपर में एक कवर लगाया गया है प्लास्टर का, देन उस प्लास्टर का जो थिकनेस है वो दिया हुआ है. थिकनेस ऑफ the plaster equals 3.5 centimeter. This is also in centimeter. We have to convert it in the decimeter. Then centimeter से decimeter में जाने में 10 से divide, that is 0.35 decimeter. Now the thickness of the plaster is 0.35 decimeter. अब हमें क्या करना है कि प्लास्टर के साथ जो प्लास्टर लगा हुआ है ना, उसके साथ इसका जो रेडियस होगा उसे हमें फाइंड करना है, ठीक है. देन द रेडियस ऑफ पिलर विथ दिस कवर विथ प्लास्टर के साथ जो इसका रेडियस होगा वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास पहले का रेडियस है, ठीक है, ये 0.875, ठीक है, रेडियस ऑफ दी
पिलर है हमारे पास 0.875। इसके साथ हमें थिकनेस ऑफ प्लास्टर को ऐड कर देंगे 0.35, तो हमें टोटल जो पिलर के साथ प्लास्टर के साथ पिलर का रेडियस हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसको ऐड करने के बाद हमें कुछ 1.225 डेसीमीटर द रेडियस ऑफ पिलर विथ प्लास्टर। ठीक है, इस प्लास्टर के साथ इसका रेडियस, टोटल रेडियस हमें मिल गया कितना, 1.225 डेसीमीटर। नाउ अब हमें क्या करना है कि अब हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ वन पिलर, एक पिलर का वॉल्यूम हम निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वन पिलर। अब पिलर विथ प्लास्टर, ठीक है, या फिर वॉल्यूम ऑफ पिलर कवर्ड विथ प्लास्टर। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे प्लास्टर का हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो बाहरी रेडियस है, ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस है, उसमें से इंटरनल रेडियस वाले को माइनस करना है। मतलब कि हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ पिलर विथ प्लास्टर को कैपिटल आर डिनोट कर लिया है। ठीक है, कैपिटल आर। ओके, देन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इंटू एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब मैंने कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हमें सिर्फ इस ब्लू वाले पार्ट का ही वॉल्यूम चाहिए था, इसीलिए हमने कैपिटल वाले मतलब बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस करेंगे, तभी ये बीच वाला वॉल्यूम हमें, ये अंदर वाला हमें मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया। अब यहाँ से पाई और एच दोनों ही कॉमन है, तो पाई और एच बाहर निकाल लेते हैं, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसे और चेंज कर लो तो पाई इंटू एच आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। 22/7 पाई का वैल्यू, एच है हमारे कितना, एच का है 30 डेसीमीटर, कैपिटल आर का वैल्यू है कितना 1.225 प्लस स्मॉल आर का वैल्यू है स्मॉल आर 0.875। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी 1.225 प्लस माइनस 0.875। इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको मैंने चेंज कर दिया है, आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा ये। ओके, तो आप ये कैलकुलेशन खुद कर लेना। इसको ऐड करने के बाद मेरा आ रहा था 2.1, ठीक है, और माइनस करने के बाद आ रहा था 3.50 आ रहा था, तो 0 तो लिखते नहीं है, तो 3.5। ठीक है, और ये मैंने 30 को तो मैंने इधर छोड़ दिया, तो मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, ऐड करने पे इतना और माइनस करने पे इतना। अभी कैलकुलेशन इजी हो गया। अब 7 से इसको हम डायरेक्टली कट कर देंगे और ऊपर सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे कुछ 69.3 क्यूबिक डेसीमीटर आ गया। ठीक है, इसे हम क्यूबिक डेसीमीटर में लिखेंगे क्योंकि इट इज़ अ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ पिलर कवर्ड विद द प्लास्टर, ओनली प्लास्टर का ही ये वॉल्यूम आया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मैं क्या वॉल्यूम ऑफ वन पिलर हमने निकाला था ना, बट हमें 4 पिलर, वी हैव 4 पिलर्स, तो सारे पिलर्स का हमें वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 पिलर्स इक्वल्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 4 पिलर्स 69.3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 277.2 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन क्या था, पहला 1 नंबर का ये आंसर है। ठीक है, ये 1 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि इफ द हाइट ऑफ द ईच पिलर इज 3 मीटर, then calculate how many cubic decimeter plaster material will be needed. Then plaster material will be needed 277.2 cubic decimeter. Okay, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सैंड एंड सीमेंट इज 4:1, then write how many cubic decimeter cement will be needed. ठीक है, अब हमें सैंड एंड सीमेंट का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा मिटा दूंगी साइड का, तो आप उसको मैनेज कर लेना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज दी पूछ रहा था कि
write how many cubic decimeter cement will be needed if the ratio of sand and cement is 4:1. then cement ओनली हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सीमेंट निकालना है. आप देखो कि जब भी इस तरह का रेडियस दिया रेशियो दिया हुआ था तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो निकालते हैं. सम ऑफ रेशियो इक्वल्स 4 + 1 दैट इज 5. दैट इज इसका जो प्रोपोर्शनल पार्ट हो गया सीमेंट का वो हो गया 1/5. ठीक है. अब हमें सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट ओके इन दी मटेरियल. जो भी मटेरियल हमें मिला, ठीक है, इन दी मटेरियल कौन सा मटेरियल हमें मिला है, हमें 4 पिलर्स में जो भी कवरिंग लगाया गया था उसका टोटल वॉल्यूम हमारे पास इतना है. ठीक है. तो हमें क्या करना होगा, द प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ सीमेंट इज 1/5. तो 1/5 इज मल्टीप्लाई बाई द टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 पिलर्स दैट इज 277.2 क्यूबिक डेसीमीटर. जस्ट हमें क्या करना है, इसके साथ इसको डिवाइड कर देना है, आ जाएगा 55.44 क्यूबिक डेसीमीटर. ठीक है. देन उस टोटल मटेरियल में जो सीमेंट का वॉल्यूम था, ओनली सीमेंट का वॉल्यूम वो कितना था, 55.44 क्यूबिक डेसीमीटर. एंड दिस इज द सेकेंड आंसर. ओके. तो होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 का आंसर मैंने वॉल्यूम ऑफ पिलर निकालना था टोटल, और यहाँ पे सेकंड का सीमेंट का वॉल्यूम निकालना था. ठीक है. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा ही टिपिकल लगता है, लेकिन जब इसे बनाओ तो काफ़ी इसका सॉल्यूशन इजी होता है. होप आप लोग को समझ में आया होगा. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. Next question number 18. The length of the outer and inner diameter of the hollow right circular cylinder. Okay. Length of the inner and inner diameter. The here it is given the length of inner diameter and outer diameter is 16 and 12 centimeter respectively. Height of the cylinder is 36. Height of the cylinder is 36 and length of outer diameter is 16. Diameter that is this is 16 and the inner diameter is 12. Okay. 12 centimeter. Okay. Then calculate how many solid cylinders of the 2 centimeter radius and 6 centimeter length. 2 centimeter radius, okay, and 6 centimeter length. 6 centimeter length. Length may be obtained by melting this cylinder. ठीक है. तो जब भी मेल्टिंग की बात होती है ना, हमें क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इस बड़े वाले सिलेंडर को मेल्ट करके इस छोटे, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जो भी प्रोवाइडेड है कि 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस का छोटा छोटा हमें सिलेंडर बनाने में कितने मटेरियल और कितना बनेगा इस तरीके का सिलेंडर इस वॉल्यूम से, वो हमें निकालना है. तो इस वॉल्यूम से निकालने का क्या मतलब है, सबसे पहले इसको गलाएंगे तो किस चीज़ को गलाएंगे, वॉल्यूम को. तो हमें क्या करना है कि इस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और उस वॉल्यूम से इसका भी वॉल्यूम निकाल लेना है कि छोटे वाला जो इसका सारी चीज़ें दी हुई हैं कि हाँ हाइट एंड रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे. उसके बाद डिवाइड करके देखेंगे कि हाँ इस वॉल्यूम का, इतने वॉल्यूम का इसमें कितने इस तरीके के सिलेंडर्स बनाए जा सकते हैं. तो बहुत इजी है, बस दोनों का वॉल्यूम निकालना है और डिवाइड करना है. तो चलो इसे हम बनाते हैं. ओके. क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ने से एक समझ में आ रहा है कि जो ये सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, इसमें आउटर और इनर रेडियस दिया हुआ है. इसका मतलब कि हमें उसको भी ध्यान में रख के ही वॉल्यूम निकालना होगा. ये नहीं कि पाई आर इसको अरेंज कर दिया और वॉल्यूम निकल गया. नहीं, हमारे पास जो हॉलो सिलेंडर का इनर रेडियस है और आउटर रेडियस है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वॉल्यूम निकालना होगा. ठीक है. क्योंकि बीच में तो पूरा खाली है, हमें इस पार्ट का ही वॉल्यूम निकालना है. आप ध्यान से देखो कि हमें इस पार्ट का निकालना है. इसका मतलब जो आउटर रेडियस में से, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो ही हमें ये बाहर का जो थिकनेस का है वो उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे. आप अगर समझ सकते हो, अगर मेरे पास कुछ हॉलो सा चीज़ हो तो मैं आपको दिखाऊं. ओके. आप सपोज कर सकते हो कि ये एक डब्बा है मेरे पास, तो ये आप देखो कि इस डब्बे का ये जो पार्ट है, ये जो सॉलिड पार्ट है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है क्योंकि ये पूरा हॉलो है. ठीक है. हॉलो है तो इस हॉलो का तो कोई वॉल्यूम होगा नहीं. ये जो इसका बाहरी रेडियस होगा, ये जो आप देख सकते हैं कि ये बाहर का जो ये लाइनिंग है,
ये, और जो ये अंदर का लाइनिंग है ये दोनों अलग है। इसका मतलब इसका जो सरकमफेरेंस है अलग है। इससे हम क्या करेंगे कि अंदर से एक सेंटर लेकर के एक बड़ा सा रेडियस ले लेंगे, एक छोटा रेडियस ले लेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले रेडियस को माइनस करेंगे तो ये बाहर का जो थिकनेस है ये हमें मिल जाएगा। तो ये जो थिकनेस यहाँ से हमें मिला, इससे हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इस सॉलिड पार्ट का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, और इसी को गला के हमें छोटे छोटे दूसरे वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो अब आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, देन एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 16 डायमीटर इज गिवन 16/2, डिवाइड कर दो 2 से, then हम मिलेगा that is we get 8 centimeter, and the internal radius how we get 12 divided 2 because 12 is the diameter, then we get 6 centimeter. Then external radius is 8 centimeter, internal radius is 6 centimeter. Now height is also given, height of cylinder equals 36 centimeter. Okay, then radius of and also now coming to the small cylinder. Okay, then radius of this solid cylinder, because this is a solid cylinder. Okay, जो small cylinder था वो solid है. Okay, और ये क्या है, hollow है. यहाँ पे मैं hollow ऐड कर दूँ, hollow. Okay, then what is given here, radius of small solid cylinder equals 2 centimeter, that is 2 divided 2, that is 1 centimeter. Okay, and height of the small solid cylinder equals 6 centimeter. Now the volume of the hollow cylinder, just find the volume of the hollow cylinder, this cylinder. Okay, volume of the hollow cylinder equals pi r square h, but pi r square h pi into r square, r यहाँ पे 2 r है क्योंकि हॉलो है, तो एक एक्सटर्नल है इंटरनल है, देन एक्सटर्नल माइनस इंटरनल पाई आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ऊपर में नहीं जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू है 36, द वैल्यू ऑफ हाइट इज़ 36। समझ में आएगा आपको। यहाँ से मैंने इस तरीके से क्यों किया, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर दिया, तभी हमें बीच का थिकनेस मिलेगा। ओके, थिकनेस का वॉल्यूम मिलेगा। अब पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर आप पाई को इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। देन आप इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर निकालते हैं। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इक्वल्स स्मॉल सॉलिड सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स पाई आर का वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू एच हाइट। ओके, नाउ according to problem what we have to find the let us calculate how many solid cylinders are find by the melting of this hollow cylinder. Okay, just divide by this. Okay, then according to the problem, let the number of solid cylinders equals x. Just suppose कि number of solid cylinders are x. Then यहाँ पे एक solid cylinder का वॉल्यूम इतना है, then x का कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। then वॉल्यूम ऑफ ऑल सॉलिड cylinders इक्वल्स पाई 1 स्क्वायर, 1 का कोई वैल्यू है तो पाई एच का वैल्यू तो यहाँ पे दिया था ना 6, दैट इज 6 पाई मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज 6x पाई। ओके, द वॉल्यूम ऑफ ऑल सॉलिड सिलेंडर इज 6x पाई। नाउ जस्ट डिवाइड इट, देन यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये ज़्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, है ना, क्योंकि इसी को गला के ये बनाया गया था,
तो ये टोटल का कितना उसमें सिलेंडर्स बना ये हमें नहीं पता था, तो हमने क्या किया कि मान लिया, सपोज कर लिया कि लेट दी नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर्स आर मेड या फिर जो भी इज इक्वल्स टू एक्स, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑल सिलेंडर्स इज इक्वल्स टू दिस वन सिलेंडर. Just according to problem we can write 6x pi equals this pi into 8 square minus 6 square into 36. Just solve this equation, cancel pi. Okay, we have to find value of x. X is equals to 8 square minus 6 square, that is 64 minus 36, multiply 36 divided 6. Okay, 6 are 36 and 64 minus 36 we get 28. 28 multiply 6, that is 28 multiply 6 we get 168. Then the number of solid cylinders, we get number of solid cylinders are made equals 168. This is the answer. Okay, then by melting this hollow cylinder, how many cylinders are formed? The 168 cylinders are formed. Okay, and this is the answer, required solution. Okay, क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया. अब ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके बाद ये आगे क्वेश्चन आई थिंक नहीं है. इसके बाद एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू का जो मैं एक साथ कराऊंगी तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स. तो आप मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, कौन कौन से चैप्टर बनने वाले हैं और कौन किसके आंसर्स आने वाले हैं. ठीक है, और होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग. बाय बाय.